दोस्तों, पृथ्वी पर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों का ध्यान किसी अन्य ग्रह की तरफ भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में समूची दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां धरती के बाहर किसी अन्य ग्रह पर जीवन को खोजने के लिए काफी रिसर्च कर रही है। और इसी को लेकर कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है, जिसमें उन्होंने शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉक्सीन को ऑब्जर्व किया है। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह पर भी जीवन की उम्मीद बढ़ सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं के बारे में काफी कयास लगाए हैं। इनमें से एक मंगल ग्रह पर भी वैज्ञानिकों की पहली पसंद हमेशा से ही रही, यानी मंगल ग्रह की ओर वैज्ञानिक हमेशा से ही आशावादी रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा अगर कोई दूसरा ग्रह जहां पर जीवन पनपने की संभावना है, वह मंगल ग्रह हो सकता है। लेकिन हाल के रिसर्च ने शुक्र ग्रह को भी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभार कर समूची दुनिया के सामने लाया है। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इसी रिसर्च पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर जो फॉक्सीन के स्रोतों की खोज की है, उन्होंने समूची दुनिया में ही हलचल मचा दिया है। साथ ही वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों के टूटने के स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली इस गैस का शुक्र ग्रह पर मिलना जीवन के लिए बड़ा ही सांकेतिक रूप से एक मजबूत दावेदार की तरह उभार सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं शुक्र ग्रह की कहानी के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। एक हाल के रिसर्च में कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के ऊपर काफी रिसर्च की है। उनकी वैज्ञानिकों की टीम ने 5 अलग अलग मौके पर शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉक्सीन गैस को देखा है। हवाई में स्थित जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के जरिए ग्रीव्स और उनकी रिसर्च टीम ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल के निचले इलाकों में फॉक्सीन गैस का पता लगाया है। अगर हम फॉक्सीन गैस की बात करें तो वैज्ञानिक का दावा है कि पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों के टूटने से स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली गैस को ही फॉक्सीन, और इस तरह की गैस का शुक्र ग्रह पर मिलना वहां के जीवन का संकेत के रूप में हो सकता है। साथ ही इस रिसर्च टीम ने शुक्र ग्रह पर कुछ प्रकार के जीव जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर मौजूद भी हो सकते हैं, इसकी आशंका भी जताई है। हालांकि इसका कोई पुख्ता तौर पर अभी कोई एविडेंस तो सामने नहीं आया है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि भविष्य के रिसर्च में हो सकता है कि इस तरह के स्टडीज से वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में कुछ ठोस एविडेंस मिल जाए कि वहां पर भी जीवन पनप सकता है। इसके पहले MIT के वैज्ञानिकों की स्टडी में भी कहा गया था कि शुक्र के बादल वहां जिंदगी बसर कर सकते हैं। इस स्टडी का भी दावा था कि शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद अमोनिया वहां सल्फ्यूरिक एसिड को बेअसर कर सकता है। इन वैज्ञानिकों का कहना था कि अमोनिया केमिकल रिएक्शन कर सकती है, यह शुक्र ग्रह के बादलों को बदल सकती है। यह पूरा लेख MIT के वैज्ञानिकों का नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित भी हुआ था। दोस्तों, यही वजह है कि अब इसरो भी शुक्रयान मिशन पर काम तेज कर रहा है और आने वाले समय में समूची दुनिया भर के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर काफी रिसर्च कर सकते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिंदगी शुक्र ग्रह पर अपना वातावरण कैसे बनाती है, जहां कि इंसान रह सके। यह रिसर्च इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। नमस्कार।